हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो अपन जो आज की वीडियो है उसमें अपन रेस चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और पूरी के पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो कुछ एक दो कंसेप्ट हैं इसमें, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन beat B by 100 मीटर्स। तो है ना, लाइन बाय लाइन अपन पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है कि अपने पास मान लीजिए कि ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बताई जा रही है 1000 मीटर की। ठीक है, तो एक 1000 मीटर की एक रेस होनी है जिसमें बोला गया है कि जो ए है वो बी को बीट कर देता है, यानी हरा देता है। कितने से? 100 मीटर से। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से समझिएगा स्टेप्स को, कि जैसे ए यहाँ पर है, बी भी यहाँ पर है। जैसे मान लिया कि 9 ओ क्लॉक रेस स्टार्ट होती है। ठीक है, 9 ओ क्लॉक रेस स्टार्ट होती है और जो ए है मान लीजिए कि इस पॉइंट पर पहुंच जाता है 9:05 पर। ठीक है, और जो बी है वो 9:05 वाले टाइम पर ए से पीछे होगा। ठीक है, तो जितने टाइम में ए ने पूरे 1000 मीटर दौड़ लिया उतने टाइम में जो बी है ना वो यहां से यहां तक ही पहुंच पाया। और क्वेश्चन के मुताबिक ये जो पीछे कितने से हारा है रेस? सर ये जो रेस है वो जो बी है वो 100 मीटर से हारा है। ठीक है, सबसे पहले आप रेस के क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ क्या, 9 बजे से लेकर 9:05 तक, यानी 5 मिनट्स में ए जो है यहां से यहां तक पहुंच गया और उन्हीं 5 मिनट में जो बी है वो यहां से यहां तक ही पहुंच पाया, यानी रेस जो है वो 100 मीटर से हार गया। ठीक है, ये मीनिंग होता है। अब देखो, अब बोलेंगे ये टाइम तो सर है ही नहीं। तो देखिए बात ऐसी है, मैंने टाइम तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है, वैसे यहाँ पर टाइम अपन को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से समझना क्वेश्चन में, अगर अपन इस सिचुएशन को देखें तो आप बोलेंगे कि सर जो बी है उसको भी 5 मिनट मिले और जो ए है वो भी 9 बजे स्टार्ट हुआ था 9:05 तक, यानी 5 मिनट मिले। अभी कितने भी मिनट्स हो सकते हैं, समझने के खातिर देखा जाए तो सर 5 मिनट के लिए बी चला है, 5 मिनट के लिए ए चला है। ठीक है, तो यहां से अपन एक चीज देख सकते हैं कि ए और बी दो पर्सन्स हैं और उनके द्वारा डिस्टेंस जो चली गई है, तो सर ए तो पूरा 1000 मीटर चल गया, ए तो पूरा 1000 मीटर चल गया। जो बी है, सर बी जो है यहां से यहां तक ही जा पाया है और 1000 मीटर में 100 मीटर कम चला है। तो यानी कि जो बी है वो कितने डिस्टेंस चल पाया होगा? सर बी जो है 900 मीटर ही चल पाया है। ठीक है, तो यहां से 900 मीटर ही चल पाया। तो यहां से अपन अगर इनका रेशियो निकालें, यहां पर ध्यान रखना कि दोनों को टाइम सेम दिया गया है। ठीक है, अभी 5 मिनट जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम सेम दिया गया था। तो ए और बी के द्वारा जो डिस्टेंस चली गई है उनका रेशियो कितना आ जाएगा? 10:9। आप इनको कैंसिलेशन करेंगे तब कितना आ जाएगा रेशियो? 10:9। ठीक है, तो अगर टाइम सेम दिया जाए तो ए और बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है? 10:9। अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन अ रेस ऑफ 400 मीटर्स, 400 मीटर्स की रेस है, बी बीट सी बाई 40 मीटर्स। जो बी है वो सी को 40 मीटर से हरा देता है। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन को समझते हैं और मैं लाइन जो है उतनी ही बना लेता हूं ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो ये डिस्टेंस यहां पर अपन मान लेते हैं कितनी? 400 मीटर्स की। ठीक है, अब जो है यहां से स्टार्टिंग पॉइंट पर बी और सी एक ही जगह पर खड़े हैं। ठीक है, सेम प्लेस पर रेस स्टार्ट हुई और हुआ क्या, बी ने सी को हरा दिया। यानी इसका मतलब ये है कि इस एंड पॉइंट पर जिस पर पहुंचना था, रेस खत्म करनी थी, उस पर बी पहले पहुंचा होगा और जो सी है हरा है, तो मतलब उतने टाइम में ये यहां पर नहीं पहुंच पाया होगा सी। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने जो डेटा दिया तो वो डेटा है कि 40 मीटर रेस जो है वो सी को और कंप्लीट करनी थी, लेकिन वो नहीं कर पाया इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो 40 मीटर से हार गया।
तो यहाँ पर अगर आप ऐसे इमेजिन करें कि जैसे मान लीजिए 9 o'clock दोनों इस जगह पर खड़े थे, और जस्ट मानने की खातिर मैंने मान लिया कि यहाँ पर 9:10 पर सी यहाँ तक पहुंच पाया और 9:10 पर बी जो है यहाँ तक पहुंच गया। तो यानी कि टाइम सेम मिला, सी को भी 10 मिनट दिए गए, बी को भी 10 मिनट मिले, लेकिन जो बी है 10 मिनट में पूरी रेस कर गया और जो सी है वो 40 मीटर कम दौड़ पाया पूरी रेस में। तो इसका मीनिंग यहाँ पर अगर अपन देखें ध्यान से तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि अगर अपन बात करते हैं बी और सी की, तो इनकी डिस्टेंस देखो, बी जो है वो पूरी 400 मीटर डिस्टेंस चल गया एक पर्टिकुलर टाइम में, यहां पर मान लेते हैं 10 मिनट में। तो 10 मिनट में जो बी है वो तो पूरे 400 मीटर चल गया, और सी की बात करें तो सर ये 400 मीटर में 40 मीटर्स कम चला है। तो ये कितना मीटर चला है? 360 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर 360 मीटर चला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टाइम सेम मिले तो बी के द्वारा और सी के द्वारा जो डिस्टेंस चली जाती है उनका रेशियो अपन निकाल सकते हैं। उनका रेशियो कितना आ जाएगा? देखिए, ये कैंसिलेशन, और यहां से अगर इसको अपन 4 से और कैंसिलेशन कर लें तो 4 10 जा और 4 9 जा। ठीक है, तो ये हो गया। समझ पा रहे हैं? टाइम सेम मिलता है तो ए और बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो होता है 10:9। टाइम सेम मिलता है, ठीक है, देखिए सेम ही टाइम पर चले हैं, 10 मिनट इसको 10 मिनट ही इसको, तो टाइम सेम मिला तो बी और सी के द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो कितना? 10:9। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर ए विल बीट सी बाय। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर रेस जो है वो 500 मीटर्स की हो तो क्या। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अपने पास एक डिस्टेंस है 500 मीटर्स की। ठीक है, 500 मीटर्स की एक डिस्टेंस है, और क्वेश्चन ये चाह रहा है कि यहां पर ए और सी अगर दौड़ना स्टार्ट करें, मान लीजिए 9 o'clock दौड़ना शुरू करते हैं। ये टाइम सिर्फ मैं मानने के खातिर ले रहा हूं ताकि आप फर्स्ट क्वेश्चन पर हैं तो अच्छे से समझ जाएं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि 500 मीटर की रेस में ए जो है वो सी को कितने मीटर से हरा देगा। तो ए को पहले यहां पर पहुंचना पड़ेगा, और सी अगर इसके पीछे रहेगा तभी वो हारा माना जाएगा। अब देखो यहां पर मान लीजिए कि 9:15 तक ये दौड़े, ठीक है, और ये भी 9:15 पर यहां पर है। तो मतलब ये हुआ कि ए को 15 मिनट दिए गए तो ये पूरी रेस कंप्लीट कर गया, और सी जो है यहां से यहां तक ही पहुंच पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कितने मीटर से हार जाएगा, मतलब ये फासला कितने मीटर का रहेगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं आप? तब यहां से ध्यान से देखिएगा, देखो अपन को पता है कि अगर टाइम सेम मिलता है ना तो ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो ये होता है, टाइम सेम मिलता है तो बी और सी की डिस्टेंस का रेशियो ये होता है। ठीक है, तो एक तरीके से अपन को ए रेशियो बी पता है कितना, 10:9। अपन को बी रेशियो सी भी पता है, ये भी कितना है, 10:9। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, ए रेशियो सी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको किस में करा चुका हूं, रेशियो में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको इस तरह से कुछ बताया था कि यहां पर इसको ऐसे मत कीजिए, डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ए अपॉन सी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अपन ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी का प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी 10/9 लिख सकते हैं इसको, 10:9 को, और b अपॉन सी को भी 10/9 लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास ये रेशियो आएगा 100:81। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो ए और सी की डिस्टेंस का रेशियो जो आएगा, अगर इनको टाइम सेम मिला तो ये कितना आएगा, 100:81। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं इसके नीचे कि अगर टाइम सेम मिला तो ए अगर 100 चल पाया होगा ना उस रेस में, तो सी कितना चल पाएगा, 81 से। तो यानी कि सर जो ए है वो सी को कितने मीटर से हराएगा, ये 19 से हरा देगा। ठीक है, ये डेटा ध्यान रखना। ये बात समझ पाए ना कि अगर ए 100 मीटर चल पाएगा तो सी पर्टिकुलर टाइम में 81 ही चल पाएगा।
ठीक है, समझ गए। तो ये रेशियो है अपने पास डिस्टेंस का। तो यहाँ पर सर आप देखिए टाइम सेम मिला है ए और सी को, ए को भी 15 मिनट 9 से 9:15 तक और सी को भी 15 मिनट, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अपन को पता था कि अगर टाइम सेम मिलता है तो ए अगर 100 चलता है तो सी 81 चलता है। तो यहाँ पर ए को कितना चलाया है सर, ए को चलाया है 500 मीटर। तो ए के द्वारा जो चला गया है 100 पार्ट वो इक्वल है कितने के, 500 मीटर्स के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 5 मीटर्स के। ठीक है, अपन को ये पूछा गया है कि कितने से हरा देगा। तो सर ये 100 चलता है तो 81, तो इस रेशियो वाइज की बात करें तो कितने मीटर से हारता है सी से, सर ये 19 मीटर से हार जाता है। ठीक है, कि जैसे अगर ये 100 की डिस्टेंस है तो ए अगर यहां तक है तो सी 81 ही चल पाएगा। तो ये हारा कितना, 19 से। ठीक है, तो 1 अगर 5 के इक्वल है तो 19 पार्ट जो होगा वो 95 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। क्या आप इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ पाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये इतना लेंथी आपको ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, बस मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के खातिर आपको पूरे डायग्राम से और पूरे पैटर्न से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। अब मैं इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा आपके लिए शॉर्टली कर रहा हूं, तो आप 1 सेकंड के लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए ना। सो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को एक रिवीजन के खातिर मैं आपको थोड़ा सा अब ज्यादा डिटेल के साथ ना करा के शॉर्टली थोड़ा सा करवा रहा हूं। देखिए, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, ठीक है, एक 1000 मीटर की रेस है जिसमें ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया है। तो बी अपना यहां पर है, ए अपना यहां पर है। ठीक है, और ये हराया कितने से है, ये सर ये हराया है 100 मीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पता है कि टाइम सेम मिलता है, और अगर टाइम सेम मिला है तो ए और बी की जो डिस्टेंस है उनका रेशियो अपन निकाल सकते हैं। 1000 ये चला है और ये 900 चला होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप इस चीज को। तो यहां से अपने पास जो है डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा 10:9। ठीक है, दूसरे आगे क्वेश्चन को देखें तो 400 मीटर की एक रेस है। मैं समराइज कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन को ताकि आप ओवरऑल देख पाए एक बार। ये 400 मीटर की रेस है जिसमें बी ने सी को 40 मीटर से हरा दिया है। तो बी यहां पर पहुंच गया होगा और सी यहां पर 40 मीटर से हरा दिया है, यानी ये जो है सी जो है 400 मीटर की रेस में 40 मीटर्स कम चला है। यानी कितना चला है सर, ये 360 मीटर चला होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें बी और सी की, तो सर बी की जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर होती है, तो सी की डिस्टेंस 360 होगी। तो यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 10:9। ठीक है, टाइम सेम मिलता है तो बी और सी की डिस्टेंस का रेशियो और ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो। आगे क्वेश्चन बोलता है इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स। तो इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स ए विल बीट, तो ए आगे रहेगा सी पीछे रहेगा, कितने से हरा देगा। ठीक है, तो अपन को ए रेशियो बी पता है, बी रेशियो सी पता है, तो यहां से अपन ए रेशियो सी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 10:9, बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 10:9। ठीक है, आप इस तरह से जब ए रेशियो सी फाइंड आउट करना हो ना, तो आप यहीं की यहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां से 100 और 9 9 जा 81। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाता है। अगर और सिंप्लीफाई हो पाए तो उसको कर लेना चाहिए। तो यहां से डिस्टेंस का रेशियो आया ए और सी का। तो देखो ए तो पूरी 500 चल गया, तो ये जो 100 है वो कितने के इक्वल है, 500 के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल, 5 के। पूछा गया कितने से हराएगा, तो यहां पर देखिए कि जो ए अगर 100 चल पाता है तो सी 81 चल पाएगा, तो रेशियो वाइज ये 19 से हारेगा। और 1 पार्ट 5 के इक्वल है, तो 19 पार्ट जो है वो 95 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को, तो बस इतना ही है। सो इसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर्स बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स टू ए। अब है ना, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। सो यहाँ पर अपने पास एक डिस्टेंस लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अपने पास एक डिस्टेंस है 200 मीटर्स की। B कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स टू A। इसका मीनिंग समझिएगा। B ने A को 10 मीटर की स्टार्ट दे दी, शुरुआत दे दी। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर B और A दोनों मान लीजिए एक जगह पर आए, ठीक है। अब B ने सोचा कि यार ये A है जो है वो हार जाएगा मुझसे, ठीक है। तो B बड़ा अच्छा बंदा था, उसने क्या किया कि यार मैं ना तो तुम्हें हारने दूंगा, ना मैं तुम्हें जीतने दूंगा। ना तो मैं तुम्हें हारने दूंगा, ना ही मैं तुम्हें जीतने दूंगा। तो इसने क्या किया कि इस ए को जो है थोड़ा सा आगे कर दिया रेस में। कितना आगे कर दिया? 10 मीटर्स। तो यानी कि ए जैसे इसके पास आया तो बी ने ए को आगे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा। अब ये स्टार्ट देने का मतलब ये हुआ था कि बी से ना तो ए जीतेगा अगर ये खुद से दिया है ना। और क्वेश्चन में आगे इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस आगे की बात हो रही है। तो इसमें स्टार्ट देने पर यहाँ पर ये मीनिंग निकलता है कि जब रेस कंप्लीट होगी ना तो बी और ए जो है वो यहाँ पर सेम टाइम पर इस एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई स्टार्ट देने के बाद भी एक बंदा जीता एक बंदा हारा, तो अपन उस तरह से सोचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अपन सिंपल इतना दिया गया हो कि स्टार्ट दी है, तो इसमें अपन ये मानते हैं कि उसको आगे खड़ा कर दिया। इस वजह से अगर ये बंदा कम स्पीड भी रखता होगा तो भी एंड पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो यानी मान लीजिए कि 9 ओ क्लॉक रेस स्टार्ट हुई थी, तो ये बंदा जो बी है वो तो यहाँ पर है 9 ओ क्लॉक पर, और जो बंदा ए है वो 10 मीटर आगे खड़ा है 9 ओ क्लॉक पे। मान लीजिए रेस 9:15 तक खत्म हुई, तो जो बी जो है वो तो पूरा चला है कितना? 200 मीटर्स। और जो ए है वो उन्हीं 15 मिनटों में सिर्फ इतना ही चला होगा। और सर ये 10 मीटर आगे था 200 की रेस में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 190 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सर दोनों को टाइम सेम मिला, 15 मिनट ही बी को और 9 से लेकर 9:15 तक 15 मिनट ही ए को। तो जब टाइम सेम है तो ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो देखो। सर जो ए है और बी है तो बी के बारे में 200 है और ए के बारे में 190 है। तो यानी इनकी डिस्टेंस का रेशियो आ गया 19:20, ठीक है। तो ये कब है? जब टाइम सेम मिलता है। आगे बढ़िए। एंड सी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स टू बी, ठीक है। तो यहां पर डायग्राम समझना, जैसे एक ये डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर अपन को जो है अलग से कुछ बोला नहीं गया कि डिस्टेंस, तो वही मान लीजिए C can give a start of 20 meters to B। तो C स्टार्ट देगा तो B को थोड़ा आगे खड़ा किया गया होगा। कितना आगे? 20 मीटर्स, ठीक है। और जब रेस कंप्लीट होगी तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि किसी ने किसी को हराया है। तो B और C सेम टाइम पर, यानी यहाँ पर अगर ये 9 ओ क्लॉक ये यहाँ पर है, 9 ओ क्लॉक ये यहाँ पर है, तो मान लीजिए कि 9:20 पर ये दोनों एक ही जगह पर होंगे, ठीक है। ऐसा है। तो यहां पर दोनों को 20-20 मिनट मिले। तो बी और सी की डिस्टेंस के रेशियो अगर अपन देखें तो सर जो बी है वो देखो 20 मीटर तो आगे खड़ा है और 9 ओ क्लॉक से 9:20 तक ये चला है, तो ये 180 मीटर ही चला होगा उस टाइम में, 20 मिनट के टाइम में। और सी जो है 9 से लेकर 9:20 यानी 20 मिनट्स में पूरा 200 चला है, ठीक है। और यहां से इसको अपन रेशियो निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा कितना? 9:10, ठीक है। तो ये अपने पास डिस्टेंस का रेशियो आ गया बी और सी का। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द स्टार्ट दैट कैन सी गिव टू ए इन द सेम रेस। उसी रेस में जो सी है वो ए को कितनी शुरुआत दे सकता है।
तो ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ है कि सी जो है वो ए को शुरुआत देगा, तो ए को थोड़ा आगे खड़े करेगा, और हारने जीतने की क्वेश्चन में बात नहीं है, तो शुरुआत देने का मतलब लास्ट पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंचेंगे। तो जैसे 9 o'clock पे ये यहाँ पर है, 9 o'clock पे ये यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लीजिए 9:30 तक की बात हुई है, ठीक है, ये सेम पॉइंट पर आ गए हैं, ठीक है। ये टाइम तो जस्ट समझने के लिए है। तो यहाँ पर मैं अगर ए और सी जो है उसकी बात करूं, ए और सी की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर मैं ए और सी का रेशियो निकालना मैंने आपको सिखाया है। आप कैसे निकाल सकते हैं कि जो ए और बी का रेशियो है 19:20 ये वाला, और ये जो 9:10 अपन को ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 99 जब 170 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो ए और सी की डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा, 171 रेशियो 200, ठीक है। तो टाइम सेम दिया जाएगा, टाइम सेम दिया जाएगा, तो ए अगर 171 डिस्टेंस चलेगा तो उसी टाइम में सी कितना चल सकता है, 200 डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अपन को बताना क्या है, अपन को ये बताना है कि ये शुरुआत कितनी दी गई है ना। तो देखो यहां पर सी ने कितनी डिस्टेंस चली है, सी ने सर पूरी 200 चली है टोटल डिस्टेंस। तो सी का जो 200 अपन को यहाँ पर रेशियो वाइज है वो कितने के इक्वल है, ये सर 200 के ही इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर अपन को ये वाली वैल्यू बतानी है, तो ये वाली वैल्यू कौन सी है कि सर जिसको ए ने चला ही नहीं एक तरीके से उस पर्टिकुलर टाइम में, 9 से लेकर 9:20 तक, तो ये यहां से यहां तक चला है ना। तो देखो यहां पर अगर अपन देखें तो ए ने 171 चला है, सी ने 200 चला है, तो कितना कम चला है ए ने, सर इसने 19 पार्ट्स जो है वो कम चले हैं। तो 1 पार्ट यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो यहां से 19 पार्ट्स जो हैं, जो कि ये वाला पार्ट चला नहीं गया, वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 19 मीटर्स के, ठीक है। तो इस रेस में जो सी है वो ए को 19 मीटर्स की शुरुआत दे सकता है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर सी 200 चला है यहाँ पर, तो उसका एक्चुअल में कितना चलना है, 200 ही है, तो 1 के इक्वल हो गया। देखो 200 के इक्वल, तो 1 पार्ट 1 के इक्वल। तो यहां से अपन ये पता कर लें कि ए कितना चला है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ए कितना चलता है, 171 चलता है। तो सर इसने 171 चला होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई ए की, 171, और ये यहां से यहां तक की कितनी हो गई, 200। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास 29 आएगा। ये मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे 29 कर लेना। तो 29 पार्ट्स जो है वो 29 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे, और इनको ना रिवाइज कीजिए। अगर आपको थोड़े से डाउट्स होते हैं तो उनको रिवाइज कीजिए। कई बार क्या होता है कि दिमाग एक बार में ग्रैस्प नहीं कर पाता, तो आप उसको दूसरी बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर्स ए कैन बीट बी, जो ए है वो बी को हरा देता है कितने से, बाई 40 मीटर्स। तो इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं, ऐसा कुछ जैसे ये रेस है कितने की, 800 मीटर्स की, ठीक है। अब जो ए है वो बी को हराएगा, तो इसका मीनिंग ये है कि ए अगर एंड पॉइंट पर यहां पर है ना, तो बी इसके पीछे रहा होगा। तो बी को कितने मीटर से हराया, 40 मीटर से, तो यानी इनके बीच में जो फासला है वो कितना है, 40 मीटर्स का, ठीक है, बी और ए के बीच में। तो देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में जब तक मेंशन ना हो तो अपन यही मान के चलते हैं कि दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हुए होंगे, ए और बी, ठीक है। अब जो ज्यादा तेज दौड़ेगा वो पहले पहुंच गया होगा, तो सर टाइम तो दोनों को सेम मिला है। और आप है ना इनिशियली इतना डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, जो आपकी एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो डायग्राम भी नहीं दिखेगा, मेंटली डायग्राम बन जाएंगे आपके, है ना। तो देखो मान लीजिए 9-10 तक रेस चली है, तो 9-10 पे ये यहाँ पर है, 9-10 पर ये यहाँ पर है, तो सर ए को भी 10 मिनट मिले, बी को भी 10 मिनट मिले। तो जो ए है वो तो पूरा 800 चल गया, बी कितना चला सर, तो बी यहां पर कितना चला है सर, 800 में 40 कम, तो कितना, 760 मीटर्स, ठीक है।
तो जब टाइम सेम मिला तो ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? ए चला है 800 और बी कितना चला है? 760। तो इनका रेशियो निकालिए, 0 से 0 कैंसिलेशन हो गया तो 4 से 20 और ये हो गया 19। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया ए और बी का। आगे क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स बी कैन बीट सी बाई 5 मीटर्स। तो देखिए यहां पर डेटा जो है, मैं लाइन उतनी लेंथी खींच रहा हूं ताकि अपन अच्छे से चीजों को देख पाए। तो इस बार रेस जो है वो 500 मीटर्स की है और क्वेश्चन बोलता है बी जो है वो सी को हराएगा। तो बी पहले पहुंच गया होगा और सी थोड़ा पीछे रह गया होगा और ये जो डिस्टेंस इनके बीच की बताई गई है वो है 5 मीटर्स की। ठीक है, तो यहां पर जब ए और बी साथ में थे तो यहां से अपन देख सकते हैं कि मान लीजिए 9 o'clock पर साथ में थे और 9:15 तक ये यहां पर पहुंच पाया, 9:15 तक ये यहां पर पहुंच गया। तो जब पहले पहुंचता है वही लास्ट टाइम होता है रेस में, उसके आगे टाइम नहीं मिलता। तो यहां पर देखिए अगर मैं बी और सी की बात करूं तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? बी जो है वो तो यहां से यहां तक पहुंच गया, इसमें बी और सी है ना, ये ध्यान रखना। यहां पर बी और सी है, तो जो बी है उसको तो पूरा चलना पड़ा है, कितना? 500। और सी को कितना चलना पड़ा होगा? 5 मीटर्स कम, तो यानी कितना? 500 में 5 कम, तो 495 मीटर्स चलना पड़ा होगा। तो यहां पर कर लीजिए 495। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 5 से 100 जा और ये यहां से 5 9 जा और 5 9 जा। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया कितना? 100:99। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर्स ए विल बीट सी बाय। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है, 200 मीटर की रेस है, इस बार कितनी है? 200 मीटर्स की रेस है। तो ये रेस हो गई 200 मीटर्स की और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को कि ए विल बीट सी बाय कितने मीटर से हराएगा। तो ए यहां पर पहले पहुंचना चाहिए इसके लिए और सी थोड़ा पीछे रहेगा, है ना। और स्टार्ट तो इन्होंने साथ ही में किया हुआ, तो मान लीजिए 9 o'clock शुरू किया है, 9:20 पे ये यहां पर है, 9:20 पे ये यहां पर है। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा, ये टाइम है ना, ध्यान रखना, इस पे दिमाग मत लगाना कि सर ने 20 मिनट ले लिया। मैं तो बस आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि सेम टाइम मिला है दोनों को, 20 मिनट इसको मिला होगा, 20 मिनट इसको मिला होगा। आप चाहे इसको 9:05 भी लिख दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपना बस समझने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे ए और सी की डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, तो क्या आप मुझे नहीं बता देंगे? क्या करना होता है? 20 इंटू 100 डायरेक्ट कर लीजिए, 19 इंटू 99 कर लीजिए। तो 20 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। और ये करेंगे तो 1900, तो ये हो जाएगा कितना? 1881। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा, 1881 आ जाएगा। 99 जब 171 और 99 जब 171 प्लस 17 1881। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि अगर टाइम सेम मिलता है तो ए ने अगर, ये रेशियो क्या बोलता है कि ए ने अगर 2000 चला है तो सी कितना चल पाया होगा? 1881। तो कितने मीटर से हारा होगा सी इससे? आप यहां पर देख के बता सकते हैं कि सर ये जो है 1881 हो गया है, तो 19 यानी 119 मीटर से ये हार गया होगा सी। ठीक है, तो अपन यहां से अगर इसको देखें तो अपने पास कौन सी डिस्टेंस अवेलेबल है? सर आपके पास जो है ए वाला पार्ट पूरा अवेलेबल है कि ए ने टोटल 200 चला है और रेशियो वाइज ये कितने के इक्वल है? 2000 के। कि अगर ए 2000 चलता है तो यहां पर ये कितना है? 200 मीटर्स। तो वन पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा? 200/2000, तो 1/10 मीटर्स के। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने मीटर से हारा है, तो ये डिस्टेंस बतानी है अपन को। तो यहाँ पर साफ देख सकते हैं 119 मीटर से रेस जो है वो सी हार गया। तो 119 इंटू 1/10 दैट इज 11.9 मीटर्स विल बी द आंसर। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए,
इस वाले क्वेश्चन में अपन को बोलता है इन ए 100 मीटर्स रेस कमल डिफीट्स विमल बाय 5 सेकेंड्स। तो देखो डायग्राम से समझते हैं सिचुएशन को। एक ऐसी कुछ डिस्टेंस है ना, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर्स मान लेते हैं। कमल ने विमल को हराया है, कमल ने विमल को हराया है, तो विमल जो है यहां पर कुछ मान लीजिए। कमल डिफीट्स विमल बाय 5 सेकेंड्स, मतलब कि जब कमल यहां पर पहुंच गया ना इस पॉइंट पर कमल, तो विमल को 5 सेकेंड्स और चाहिए यहां तक पहुंचने में। ठीक है, विमल को 5 सेकेंड्स और चाहिए यहां से यहां तक आने में। कब? जब ये यहां पर पहुंच गया उसके बाद। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है इफ स्पीड ऑफ कमल इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो कमल की स्पीड अपन को दे रखी है, स्पीड ऑफ कमल कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पर जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में चल रही है, तो अगर मैं यहां पर स्पीड ऑफ कमल को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूं तो कुछ ऐसा आएगा 18 इंटू 5/18 कैंसिलेशन, तो यहां से आएगी स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अपन बता सकते हैं कि सर अगर कमल और विमल इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे भागना, किसी ने किसी को शुरुआत दी नहीं है वगैरह, तो कमल ने जो है ये डिस्टेंस पूरी ट्रेवल की है सर 100 मीटर्स की। तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि टाइम कितना लगा होगा कमल को? तो सर आप बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड रही है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, तो सर कमल को जो है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा? 20 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा होगा? 20 सेकेंड्स। तो देखो क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन चाह रहा है कि स्पीड ऑफ विमल बताइए, है ना? क्या चाह रहा है? स्पीड ऑफ विमल बताइए। तो यहां पर अपन एक बात बताइए कि स्पीड ऑफ विमल के लिए अपन को एक तो डिस्टेंस चाहिए और एक क्या चाहिए? टाइम चाहिए, है ना? समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। तो ध्यान से देखना, कमल और विमल जो है यहां पर दोनों साथ में थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि 9 o'clock कुछ टाइम हो रहा था। ठीक है, ये यहां पर मान लीजिए वैसे दे रखा है 20 सेकंड में पहुंच गया है, तो मैं यहाँ पे 9:10 लिखने की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ? 9:20, है ना? ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9:20 पे कमल यहां पर आ जाएगा 20 सेकंड के अंदर ही। तो एक बात बताओ, विमल को यहां तक आने में 5 सेकंड और चाहिए, तो विमल के लिए, ये तो कमल के लिए हो गया, तो विमल को यहां पर अगर आता है विमल तो कितने बजे पहुंचेगा? तो आप बताएंगे सर इसको 20 सेकंड यहां पर 9:20 पर ये है कमल, तो 5 सेकंड और यानी 9:00:25 पर विमल यहां पर पहुंचेगा, है ना? इसके 5 सेकंड बाद। तो सर 9 o'clock से स्टार्ट हुए थे, 9:25 पर विमल यहां पर पहुंच रहा है, तो इसने 25 सेकंड लिए ना। आप इसको मेंटली ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि जब कमल के लिए जर्नी 20 सेकंड्स की रही है तो विमल के लिए तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा की रही होगी। तो सर ये जर्नी जो है 25 सेकंड की रही होगी, और ये जर्नी की डिस्टेंस कितनी है? अब तो अपन ने पूरा टाइम निकाल लिया ना इस जर्नी का, कि विमल को यहां से यहां तक आने में 25 सेकंड्स लगते हैं, और ये जर्नी है कितने की? सर ये जर्नी है 100 मीटर्स की। ठीक है, तो यहां से स्पीड जो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और ऑप्शन में अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से अपने पास ये हो जाएगा 72/5 या फिर 14.4 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? ठीक है, ध्यान से समझना, एक और क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन हैं, बस आप इनको ना 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, बस कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया ना फिर कुछ नहीं रहता। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखिए, A can finish a race in 3 minutes 10 seconds, while B can finish the same race in 3 minutes 20 seconds. ठीक है, सेम रेस को फिनिश करने की बात हो रही है, तो एक तरीके से मान लीजिए वो होता है ना पुलिस में अपन दौड़ वगैरह का एग्जाम होता है, तो मान लीजिए कि पहले कैंडिडेट आता है ए। ठीक है, इस डिस्टेंस को, जो एक डी डिस्टेंस है, ए को जो टाइम लगता है, ठीक है,
मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। जो टाइम लगता है ए को, तो सर इसको टाइम लगा 3 मिनट्स 10 सेकेंड्स। तो इसको अगर मैं ओनली सेकेंड्स में बदलूं पूरा, तो ये हो जाएगा 190 सेकेंड्स। तो सर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 190 सेकेंड्स लग गए हैं ए को, ठीक है। और बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, बी का टाइम हो जाएगा 3 इंटू 60 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 200 सेकेंड्स, ठीक है। तो सर उसी सेम डिस्टेंस को अगर बी कैंडिडेट दौड़ता है तो उसी सेम डिस्टेंस को 200 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो इनके टाइम का रेशियो कितना आ गया इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, 19:20, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो क्वेश्चन ये चाहता है अपन से कि बाई व्हाट डिस्टेंस ए विल डिफीट बी, बाई व्हाट डिस्टेंस ए विल डिफीट बी इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स, ठीक है। कि अगर एक रेस हो 1000 मीटर की, जैसे ऐसे कुछ 1000 मीटर की एक रेस, तो यहां पर ए को डिफीट करना है बी को, तो ए को पहले आना है और बी जो है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखिए हुआ क्या है कि अपन को ये पता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है डी, उसको ट्रेवल करने में ये टाइम का रेशियो अपन को पता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बार बार एक चीज बताई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी अगर डिस्टेंस एक ही है तो जो रेशियो टाइम का आया ना, उसका ऑपोजिट रेशियो किसका आएगा, स्पीड का आएगा। तो सर मुझे एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो पता है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 20:90, ठीक है। समझ पा रहे हैं, स्पीड का रेशियो कितना हो गया इनका, 20:19, यानी ए जो है वो 20 की स्पीड पर है, तो बी कितने की स्पीड पर होगा, 19 की स्पीड पे होगा। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मेरे पास ए और बी की स्पीड का रेशियो मुझे पता है। अब देखिए यहां पर क्या हालात बने हैं कि अपन को ए और बी को दोनों को एक साथ रेस कंडक्ट करानी है, ठीक है, क्योंकि अब ये तो पुलिस वाले एग्जाम की तरह हो गया। अब इन दोनों को एक ही टाइम पर एक जगह पर खड़ा किया, जैसे 9 o'clock पे, और मान लीजिए रेस जो है यहां पर ए पहले आ गया 9:15 पर, और 9:15 वाले टाइम पर बी जो है वो यहीं पर खड़ा है। समझ पा रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि अपन को क्या बोलता है कि जितना टाइम हमने बी को दिया 15 मिनट, उतना ही टाइम हमने ए को दिया 15 मिनट्स का, ठीक है। और डिस्टेंस है 1000 मीटर की। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अपन को बताना क्या है कि कितने मीटर से ये हारेगा, है ना। तो देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में जब टाइम सेम दिया जाए, जब टाइम सेम दिया जाए तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो किसका हो जाता है, डिस्टेंस का। तो सर क्या अपन को ए और बी की स्पीड का रेशियो पता है, मैंने कहा हाँ पता है, अपन को ए और बी की स्पीड का रेशियो पता है कि ये ए की स्पीड है 20 और बी की स्पीड है 90। तो सर इस केस में जो है टाइम सेम दिया गया है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 20:19। समझ पाए आप बात को। यहां से मैंने स्पीड का रेशियो कैसे निकाला, डिस्टेंस सेम दी गई थी, फिर उससे जो स्पीड का रेशियो आया वही रेशियो डिस्टेंस का हो गया, कब, जब अपन को एक पर्टिकुलर रेस में टाइम सेम मिलता है। तो देखो ए अगर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर 20 डिस्टेंस चलेगा तो बी कितनी चल पाएगा, 19 चल पाएगा। तो यहां पर अपन को किसकी डिस्टेंस पता है जिससे अपन इक्वेट कर पाए, तो सर ए यहां से स्टार्ट हुआ था, ए यहां पर पहुंच गया है, तो सर ए की तो पूरी डिस्टेंस है, तो 1000 मीटर पता है। लेकिन बी के बारे में ना सर नहीं आया डेटा कि बी ने कितना चला है, ये नहीं पता अपन को। तो यहां पर अपन इसका यूज करेंगे। तो जो ए है वो 20 पार्ट जो चला है वो 1000 मीटर के इक्वल है, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा, 50 मीटर्स के। तो एक बात बताइए, यहां पर जो बी है वो कितने से हार रहा है, 1 पार्ट से ही तो हार रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 पार्ट इतने के इक्वल है, तो आप बी की डिस्टेंस निकाल लो, तो ये आएगी 950 मीटर्स। तो यानी अगर ए पूरा 1000 जाता है
तो ए कितना जा पाया होगा, 950 ही जा पाया होगा। ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो आप यहां से आप देख सकते हैं 1000 पूरी कंप्लीट कर ली, इसने 950 ही कंप्लीट की है। तो कितने से हार गया, 50 मीटर से। नहीं तो इतना ही सफिशियंट है, इनका डिफरेंस आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है मैं आपको इन चीजों को समझा पा रहा हूं। और जिन लोगों को एक बार में नहीं आ रहा, वो एक बार फिर से इसको रिवाइज करें, हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको लगे। अब देखिए क्वेश्चन है, इन ए 100 मीटर्स रेस ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। इनिशियली आपको डायग्राम्स चाहिए ही होंगे ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ पाए। तो ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स टू बी। तो यहां पर देखो हुआ क्या है कि ए ने, यहां पर ही किसके लिए बोला गया, ए के लिए। तो ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स टू बी। तो यहां पर ए है, बी को थोड़ा आगे खड़ा कर दिया होगा। और कितना आगे, सर ये जो है वो 10 मीटर इसको आगे खड़ा कर दिया। ठीक है, एंड स्टिल डिफीट्स हिम बाय 10 सेकेंड्स, यानी कि इसको आगे खड़ा कर दिया। अब क्वेश्चन ने अगर ये लाइन नहीं बोलता ना, तो मैं ये मानता कि ये दोनों जो है इस पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंच गए होंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने आगे मेंशन किया, क्या मेंशन किया, कि जो ए है वो पहले पहुंचा है और बी जो है थोड़ा पीछे रह गया है। अब कितने पीछे रह गया, सर 10 सेकंड से हराया है। इसका मतलब बी को यहां तक आने में अभी भी 10 सेकंड और चाहिए। कब से, जब ए पहुंच गया उसके बाद 10 सेकंड और चाहिए उसको वहां तक पहुंचने में। तो क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड करो स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी बतानी है अपन को। तो देखो यही डेटा अपने पास अवेलेबल है, इसके अलावा डेटा अपने पास नहीं है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखें तो सर ए बंदा यहां पर है और ए बंदा यहां पर है। तो ए ने तो रेस को कंप्लीट की है। ठीक है, तो अगर मैं ए का टाइम निकालू तो ध्यान से देखना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पूरी 100 चली है और स्पीड कितनी है उसकी, 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से 9 से 2 जा और 5 से कितना हो जाएगा, 20 जा। तो यहां से 22 जा 40। तो यानी कि इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक चलने में इसको 40 सेकेंड्स का क्या चाहिए, टाइम चाहिए ए को। ठीक है, तो यानी ये जर्नी ए की कितनी है, 40 सेकेंड्स की। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, 9 ओ क्लॉक पर ए यहां पर है और बी को 10 मीटर आगे खड़ा कर रखा है, यानी बी जो है 9 ओ क्लॉक पर यहां पर होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आप लोग को बोल ही दिया है, वैसे मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि 40 सेकंड की रेस रही है। तो यानी यहां पर जो ए है 9 ओ क्लॉक पे यहां से चला और इस टाइम पर ये ए जो है यहां पर आ गया है। समझ रहे हैं बात को। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी को यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड और लगेंगे। तो यानी बी यहां पर कब पहुंचेगा, 40 के बाद 10 सेकंड और, यानी इस टाइम पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को अगर यहां से यहां तक आना है तो आप देखिए 9 ओ क्लॉक से 9:00:50 यानी 50 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है बी के लिए कितने टाइम की, 50 सेकेंड्स की। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता कर सकते हैं क्या अपन, सर ये है टोटल 100, ये है 10, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 90 मीटर्स। तो सर जो बी का स्पीड होगी, बी की स्पीड होगी तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगी। और यहां पर डिस्टेंस चलनी पड़ी है बी को 90 और टाइम कितना लगा इसको, 50 मीटर्स का। ठीक है, तो यहां से कैंसिलेशन करेंगे तो 9/5 और ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन में अगर किलोमीटर पर आवर में भी अगर आपको निकालना पड़े ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 162/25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ गए अच्छे से। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है इन ए 100 मीटर्स रेस ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा। तो अपने पास जैसे कि रेस है, ठीक है, तो ये रेस जो है वो कितने की है, 100 मीटर्स की। ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर्स टू बी। तो यानी कि जो ए ने क्या किया कि बी को ना 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया है। ठीक है, कितना, 8 मीटर्स जो है वो आगे खड़ा कर दिया है। एंड स्टिल डिफीट्स हिम बाय 8 सेकेंड्स। अब ये पिछला क्वेश्चन ही है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने फिर भी अगर ये ए यहां पर पहुंच गया ना तो बी यहीं पर रहा, तो बी काफी स्लो है, मतलब इसको आगे खड़ा किया उसके बाद भी ये जीत नहीं पा रहा है। तो क्वेश्चन के मुताबिक 8 सेकंड से हराया है, तो यानी बी को यहां से यहां तक जाने में अब भी जब ये ए यहां पर पहुंच गया है उसके बाद 8 सेकंड और चाहिए इस पॉइंट पर आने के लिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, पिछला क्वेश्चन ही है तो अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जैसे पिछले वाले टाइम में गए। तो यहां पर अपन को साफ शब्दों में ए की जो स्पीड है या स्पीड ऑफ ए जो है वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं जो हूं टाइम निकाल सकता हूं। मेरे को स्पीड ऑफ बी निकालनी है, तो स्पीड ऑफ बी कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो मुझे बी का टाइम पता करना है, ऐसे सोचा करो, है ना। जब आपको समझ में पूरा क्वेश्चन आ जाए ना तो उसके बाद उसको, जैसे मान लीजिए एक बात बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे सोचना है आपको। ये यहां से यहां तक आपने क्वेश्चन मेरे साथ समझ लिया, ठीक है। जब आप यहां पर पहुंच जाए ना तो फिर क्वेश्चन को उल्टा सोचा करो कि ये चीज क्यों लाई गई, क्योंकि अपन को ये चीज लानी थी। फिर ये चीज क्यों लाई गई, क्योंकि ये चीज ऐसे था। ऐसे उल्टा सोचने से क्वेश्चन को, जैसे अपन को यहाँ पर स्पीड ऑफ बी पूछी गई तो मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम की वैल्यू चाहिए कि बी ने कितनी दूरी कितने टाइम में चली है। तो फिर उसके लिए क्या चाहिए कि सर बी का टाइम चाहिए। अब बी का टाइम कैसे आएगा सर बी का टाइम वो होगा जो ए का टाइम है उससे 8 सेकंड ज्यादा होगा, है ना। इस तरह से आपको बैक में सोचना है। चलो, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई है। सो आगे बढ़िए। तो यहां से स्पीड ऑफ ए पता है तो टाइम ऑफ ए निकालिए। तो सर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है 100 की और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको अपन 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 ऊपर चले जाएगा। तो 5 5 जा 25 है और 25 4 जा है, तो यानी कि 72 सेकेंड्स का जो है वो टाइम लगता होगा। क्लियर। तो अगर ए को यहां से यहां तक आने में ए को 72 सेकेंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम उस टाइम से बताऊं थोड़ा सा। जैसे 9 o'clock पे चला होगा ए, तो यहां पर पहुंचने में 9:00:72 ऐसा कुछ। तो इसको देखो 9 o'clock पे ये यहां पर था भी, तो ये यहां पर कितने बजे पहुंचा, 9:00:72 पे, है ना। अब इसको इस मोमेंट पर आने के लिए 8 सेकंड और चाहिए, तो यानी 9:00:80। तो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने के लिए आप देख सकते हैं 9 से लेकर 80, तो यानी 80 सेकंड्स का टाइम लगेगा बी को। ठीक है सर, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जाने के लिए बी को 80 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो क्या ये डिस्टेंस बता सकते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक कितना है 8 मीटर्स और टोटल कितना है 100 मीटर्स। तो सर ये डिस्टेंस हो गई 92 मीटर्स। तो यहां से स्पीड ऑफ बी जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों मिल चुके हैं, तो 92 के डिस्टेंस है और 80 सेकंड्स का टाइम है। तो यहां से 4 से 23 और 4 से 20, तो 23/20 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, A is twice as fast as B, तो यहां पर अपन को स्पीड के बारे में बताया गया है। एंड B is thrice as fast as C, तो यहां पर अपने पास 3 बंदे हैं A, B और C।
देखो ए की कंपैरिजन की गई है बी से, बी की कंपैरिजन की गई है सी से, तो अपन सी को 1 मान लेते हैं किन क्वेश्चन में, जब ये ट्वाइस थ्राइस हो, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो बी जो है वो सी का 3 गुना है, थ्राइस, तो 3 आ गया। और जो ए है वो बी का डबल है, तो बी 3 है तो ए कितना हो जाएगा 6, तो 6:3:1 इनकी स्पीड्स का रेशियो है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है द जर्नी कवर्ड बाई सी इन 1.5 hours विल बी कवर्ड बाई ए इन व्हाट टाइम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अपन को स्पीड का रेशियो दे रखा है और यहां से मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है डी, तो क्वेश्चन बोलता है द जर्नी कवर्ड बाई सी इन 1.5 hours विल बी कवर्ड बाई ए इन व्हाट टाइम। ठीक है, सेम डिस्टेंस को अगर, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक डिस्टेंस को अगर सी 1.5 घंटे में चलता है तो ए कितने टाइम में चलेगा उसी डिस्टेंस को। तो सर आपके जो है बातों से ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं सर। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, ए और सी की ही हो रही है ना। तो यहां से ए की स्पीड है 6 की और सी की स्पीड कितनी है 1 की, तो 6:1 हो गया इनकी स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा सर, इसका रेसिप्रोकल होगा 1:6। कब, जब डिस्टेंस सेम की बात हो रही है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं 1.5 hour, तो 1.5 hour यानी 3/2 hours, और इसको मिनट्स में अगर कन्वर्ट कर दें 3/2 इंटू 60 मिनट, तो ये 230, तो 90 मिनट्स की बात हो रही है। ठीक है, मेंटली भी सोच सकते हो 60 + 30, तो यानी इस डिस्टेंस में सी को कितना टाइम लग रहा है 90 मिनट्स, तो ये 6 पार्ट जो है वो कितने के इक्वल है 90 मिनट्स के। तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए को कितना टाइम लगता है 1 पार्ट, तो 6 अगर 90 के इक्वल है तो 1 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा 15 मिनट्स के, है ना। 6 90 के इक्वल, तो 1 कितने के इक्वल 15 के इक्वल, डिवाइड कर दीजिएगा। समझ गए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। A is 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन B। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ने जो बोला वो एक बार लिख लेते हैं कि जो A है वो 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन B, तो A इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5/3B। तो यहां से A और B की जो स्पीड का रेशियो है वो कितना आ जाएगा 5/3। अब देखिए A gives 120 meters start to B in a race, तो यहां पर एक रेस है, डिस्टेंस नहीं दे रखी है, बस इतना दे रखा है कि जो A है उसने B को 120 मीटर्स आगे खड़ा किया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेस। अच्छा, इसमें तो रेस की ही लेंथ पूछी है। इफ बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम, टाइम सेम है अगर रेस को फिनिश करने का, तो यहां पर आप देखिए इसका मीनिंग देखो, ध्यान से समझना। जैसे 9 o'clock यहाँ पर है और ये भी 9 o'clock पे यहाँ पर खड़ा है ना। अब रेस स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर मान लीजिए 9:15 तक ये रेस हुई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट में पहुंचा और ये यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट में पहुंचा, तो सर टाइम दोनों को सेम दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी की स्पीड का रेशियो पता है 5:3 है, और सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में अगर टाइम सेम होता है तो जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। बिल्कुल होगा सर। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर ए ने 5 डिस्टेंस चली है तो बी ने कितनी चली है 3, है ना। तो बी ने कितनी कम चली है ए से सर 2, और यहां पर आप देख सकते हैं कि बी ने जो 120 मीटर है ना वो काउंट नहीं हुआ है बी का, क्योंकि 9 o'clock पे बी यहाँ पर है जब रेस स्टार्ट होगी। मान लीजिए कुछ टाइम पहले आ गए होंगे, फिर रेस स्टार्ट होती है 9 बजे, तो बी यहाँ पर खड़ा था, ए यहाँ पर खड़ा है, तो बी ने तो 120 मीटर चला ही नहीं। और ऐसे कैसे, एक ऐसे भी सोच सकते हो कि बी ने ए से 120 मीटर पार्ट जो है वो कम चला है, उसने यहां से स्टार्ट किया है, तो ये जो कमी है 2 की वो कितने के इक्वल 120 मीटर्स के, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल 60 मीटर्स के। अपन को फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेस। तो जो ए है
उसने जो चला है वो टोटल लंबाई चली है रेस की पूरी कंप्लीट, और ये कितने की इक्वल है लेंथ, ए की 5, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर्स इज द आंसर। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल आसान है, बस आपको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना बस, आप और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन है। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके मेंस के हिसाब से, ठीक है। तो इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, तो एक रेस जैसे ये है 1 किलोमीटर की, ध्यान से देखना डायग्राम्स वगैरह को। तो ये 1000 मीटर मान लेते हैं, 1 किलोमीटर की रेस हो गई 1000 मीटर। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स, तो ए यहां पर है, बी यहां पर है, ठीक है। और कितना स्टार्ट दिया गया है सर, इनको जो है, या इसने, ए ने इसको रेस के अंदर 100 मीटर आगे रखा हुआ है बी को, एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब रेस खत्म हुई तो ए जो है वो आगे था, बी इसके पीछे रह गया, ठीक है। और यहां पर साफ बोला गया है कि बी को अभी भी 20 सेकेंड्स और चाहिए इस यहां से यहां तक पहुंचने में, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है। बट अब यहां पर एक सिचुएशन और दी गई है, बट इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड्स, तो यहां पर जो है स्टार्ट की जो वैल्यू है ना, वो टाइम में दी गई है कि जो ए है वो बी को 25 सेकेंड्स की स्टार्ट दे दे। मतलब इसको थोड़ा सा, अब क्या, जैसे मैं एक बार बताता हूं आपको, 25 सेकेंड्स के लिए बोल देता है। जैसे ए और बी जो है एक यहां पर मिले, तो ए ने बोला कि रेस अभी स्टार्ट होगी, ए ने बी को बोला कि रेस अभी स्टार्ट होगी, तुम ऐसे करो कि तुम है ना मेरे साथ खड़े होने के बजाय अब से 25 सेकंड के लिए जहां तक पहुंच सकते हो ना वहां तक पहुंच जाओ। तो बी कुछ यहां पर आ गया मान लो, तो 25 सेकंड के लिए दौड़कर बी यहां पर आ गया। फिर इसके बाद जो रेस स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है 9 बजे। कितने बजे स्टार्ट होती है? 9 बजे। तो 9 बजे ए यहां पर है, 9 बजे बी यहां पर है। रेस जब स्टार्ट हुई तो ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया। अब क्या, बस इसको पहले तो बोला जाता था, ए बी को क्या बोलता था कि तुम 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ। अब इसने बोला कि तुम 25 सेकंड तक जितना दौड़ सकते हो ना उतना दौड़ लो, ठीक है। फिर बोलता है बी विंस बाई 50 मीटर्स। अब हुआ क्या, ये चीज ए के लिए भारी पड़ गई, और इस बार रेस को जो है वो ए पीछे रह गया, ठीक है। ए पीछे रह गया, कितने से? 50 मीटर से सर। जीत गई है रेस कौन? बी। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर रेस। तो यहां से टाइम ऑफ ए निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए। तो सर डिस्टेंस तो पता है कि ए को 1000 मीटर चलना है, टाइम निकालना है, तो स्पीड मुझे नहीं पता ए की कितनी है, ये अपन को निकालना है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर इन सिचुएशंस को एनालाइज करें, अगर इन सिचुएशंस को एनालाइज करें तो देखो, मैं इसके लिए मार्कर यूज कर लेता हूं ब्लैक। तो यहां पर अपन को ये तो पता है, इस केस की अगर बात करें तो एक ने 1000 मीटर चला है, ठीक है। और जो बी है उसने यहां से यहां तक चला है, ठीक है। ए ने पूरा 1000 मीटर चला है, और जो बी है उसने यहां से यहां तक चला है। अब देखो, मेरे को जो है या मुझे जो है ये डिस्टेंस पता नहीं है बी की कितनी है। बस यहां से यहां तक अगर मैं कैसे भी करके इस डिस्टेंस को सोचता हूं, क्योंकि 100 मीटर आगे खड़ा है ये पॉइंट पर, तो मुझे ये डिस्टेंस तो पता है कि 900 मीटर से कहां से कहां तक की, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, है ना। क्योंकि मैं 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकता हूं। तो आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि ए जो है 1000 मीटर में यहां से यहां तक जितने टाइम में पहुंचा होगा ना, जैसे इसको ना टाइम से समझो आप एक बार। 9 ओ क्लॉक यहां पर था, 9 ओ क्लॉक बी यहां पर था, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि ये जो ए है वो यहां पर पहुंच गया, जैसे इसको ले लेते हैं 9:10 पर पहुंच गया। समझना बात को, 9 ओ क्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ ए, और 9:10 पर ए यहां पर पहुंच गया।
अब बी बोलता है कि तुम 9:10 पे यहां पर पहुंच गए, लेकिन मुझे तो 20 सेकंड और लगेंगे। तो यानी बी का जो टाइम होगा इस पॉइंट पर पहुंचने का, वो 9, 10, 20 यानी 9:10 फिर 20 सेकंड और। तो यानी इस डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करना हो ना 900 मीटर को, किसको, बी को, तो बी को इससे 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे। ये डेटा मुझे दिया हुआ है ना। तो देखो, जब टाइम ज्यादा कम हो ना, मोर लेस, तो अपन को ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो एक बार ध्यान से समझना और एक बार रिवाइज कर लेना इस क्वेश्चन को, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें टाइम किसका ज्यादा है, तो सर बी का टाइम ज्यादा लग रहा है ना। 9 o'clock की रेस में बी, ए को तो देखो 9 o'clock से रेस स्टार्ट हुई, 9, 10 यानी 10 मिनट लगे यहां से यहां तक पहुंचने में। और बी की बात करें तो बी को 10 मिनट 20 सेकंड लगे, तो बी का टाइम ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए, वो कितने का डिफरेंस है, 20 सेकंड का, है ना। ध्यान से समझना आप बात को। मैं इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, एक सेकंड, ताकि मैं उस सेकंड पार्ट को भी आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो देखिए, यहां पर टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए, तो सर टाइम तो तब निकलेगा ना जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड पता हो। तो देखो, बी के लिए जो डिस्टेंस है वो ये यहां पर खड़ा था, यहां से यहां तक का टाइम लिया है अपन ने, यहां से यहां तक का। और ये डिस्टेंस कितनी है, 900 है सर। कितनी है, 900। और जो स्पीड है बी की वो बी मान लेते हैं, माइनस ए के लिए अगर बात करें तो सर ए इसमें 1000 मीटर पूरा चला है टोटल, ठीक है, पूरा 1000 मीटर चला है। और इसकी स्पीड जो है वो ए मान लेते हैं, ठीक है। तो 900 से बी को चलने में और 1000 से ए को चलने में जो समय का अंतर आया है वो कितना है, 20 सेकेंड्स का, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस अपन ने समझ लिया ध्यान से, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। बी के लिए 9 o'clock से यहां तक पहुंचने का टाइम है 9, 10, 20 यानी 10 मिनट 20 सेकेंड। और ए के लिए यहां से यहां तक का टाइम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का 9 से लेकर 9, 10 यानी सिर्फ 10 मिनट्स का है। तो एक टाइम है 10 मिनट्स 20 सेकेंड और एक टाइम है 10 मिनट्स, तो दोनों का डिफरेंस पता चल गया ना मन को कि 20 सेकेंड का है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, इसको ध्यान से समझना इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन में जो है, देखो अपन को डिस्टेंस वगैरह तो कुछ नहीं दी ना, बी विंस बाई 50 मीटर्स ये पता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको सही से लाते हैं। तो देखिएगा, यहां पर अगर बात करें तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की है 50 मीटर्स, ठीक है। और टोटल अपन को पता है 1000 है, सेम ही है ना दोनों में, हाँ सेम ही रेस के बारे में बात हो रही थी। तो देखो, ए जो है यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। जैसे 9 o'clock है, ये भी 9 o'clock है। और जब रेस खत्म हुई तो मान लो कि रेस खत्म हुई है 9:15 पर, तो 9:15 पर ए यहां से यहां तक पहुंच पाया और जो बी है उसने पूरी रेस कंप्लीट कर ली, मतलब यहाँ इस एंड पॉइंट पर पहुंच गया। तो देखो ए ने कितनी चला, तो सर ये टोटल 1000 है, इसने 50 कम चला है इसमें, तो यानी डिस्टेंस कितनी हो गई ए के लिए, 950 मीटर्स। और बी की अगर डिस्टेंस की बात करें तो बी की डिस्टेंस तो डिफाइन नहीं है, लेकिन एक बात समझना कि ए को जो टाइम लगा है वो 9 से लेकर 9:15 का, यानी कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स। और बी के लिए डिस्टेंस ही डिफाइन नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मैं नहीं निकाल सकता, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ध्यान से समझना, इस मोमेंट से इस मोमेंट तक पहुंचने में 15 मिनट का टाइम लगता है। तो एक बात बताना कि अगर इस बी को ये डिस्टेंस भी अगर चलनी पड़ती, ये डिस्टेंस भी अगर चलनी पड़ती, तो बी के लिए कितने डिस्टेंस, सर पूरी डिस्टेंस 1000 मीटर के लिए जो टाइम होता, देखो यहां से यहां तक 9 से लेकर 9:15 यानी 15 मिनट का, तो सर बी जो है वो 25 सेकंड के लिए दौड़ कर आया था इस डिस्टेंस को। तो मतलब इसको 15 मिनट में
25 सेकंड एक्स्ट्रा लगते अगर ये पूरी डिस्टेंस और चलता है वाले। ठीक है, तो ए के लिए 950 मीटर डिस्टेंस का टाइम हो गया 15 मिनट और बी के लिए 1000 मीटर डिस्टेंस के लिए टाइम हो गया कितना 15 मिनट्स 25 सेकेंड्स, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है टाइम का 25 सेकेंड्स का। ठीक है, आप ये चाहे 15 मिनट वाले 20 मिनट वाले डिफरेंस सेम ही आएगा, आप चाहे प्रैक्टिकली करके देख लेना। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, इस बार टाइम किसका ज्यादा है बी का। ठीक है, पहले भी आई थिंक बी का ही ज्यादा था वैसे। तो 900 बी की डिस्टेंस है 950, सॉरी बी की डिस्टेंस है कितनी 1000 की डिस्टेंस है बी की। तो ये टाइम हो गया टाइम ऑफ बी, जो टाइम ज्यादा होता है ना तो उसमें से घटाएंगे, तो टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए। ए के लिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस चलिए 950 और स्पीड है ए की स्पीड ए मान लो, और टाइम डिफरेंस कितने का है सर, इस बार है 25 सेकेंड का। ठीक है, अब अपन को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये तो अपन ने उसमें किसमें सीखा था, बोट एंड स्ट्रीम में भी सीखी है ऐसे इक्वेशंस को। तो यहाँ पर इक्वल बना लीजिए, तो जैसे 900 और 1000 को इक्वल बनाना आसान है 1000 और 950 कंपेरिजन में। तो 900 और 1000 कैलसियम आ जाएगा 9000। तो यहां से आप जो है क्या करेंगे 9000 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1000 को 9000 बनाने के लिए सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो देखो ये हो जाएगा 9000 बाई बी माइनस 10,000 बाई ए इक्वल टू 200। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 9000 बाई बी माइनस 0 45 और ये 8450 बाई ए इक्वल टू 25। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 to 5, ये दोनों सेम तो कैंसिलेशन हो। तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, तो 85 है तो ये आ जाएगा अपने पास 1450। ठीक है, अपॉन ए है और ये माइनस में आएगा, और यहां से अपने पास माइनस के 25, माइनस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहां से अपने पास जो ए की वैल्यू है वो आ जाएगी 1450 अपॉन 25। तो इसको 25 से एक बार 5 से कैंसिलेशन कर लीजिए, और ये हो जाएगा 29 0, और यहां से 5 5 जा 25 4 और 5 6 जा 30 5 8 जा सॉरी, तो 58 मीटर पर सेकेंड अपने पास जो है वो ए की स्पीड आ गई। ठीक है, तो अब अपन को पूछा क्या गया है, अपन को पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ए को 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आपको बताया था ये सारा कुछ कि 1000 मीटर के लिए बस मुझे स्पीड ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से स्पीड ऑफ ए मैं अब आराम से निकाल सकता हूं कि सर सॉरी टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ए कितना लगेगा। तो यहां से टाइम जो है डिस्टेंस मेरे पास है 1000 और मेरे पास स्पीड पता चल चुकी है 58। तो यहां से इसको 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो 500 और ये 2 से कैंसिलेशन होगा तो 29। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 500 बाई 29 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। और ये इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको इस वाले क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कीजिएगा, एक बार पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा ना। और फिर हर क्वेश्चन को ऐसे सोचा कीजिए कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो ना समय के साथ आता है। पहले आप बस ये क्वेश्चन जो क्लास में हो रहे हैं ना इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए। पहले इतना काम करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।